हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट। रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आप यूं चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो वर्डिंग है, इनका जो अल्फाबेट है, इनकी जो क्रम है, वो आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इनकी जो वर्डिंग्स याद हो गई तो आपका जो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हम जितने भी वर्ड्स हैं पहले उनको लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपका फोर्थ हो गया। आपका ऐसे पूरी वर्डिंग लिख लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, आपका हो गया 11, ये आपका 12, 13 है ना। फिर आपका 14, ये आपका 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है जो सबसे पहला वर्ड है ए है। तो ए से लेकर के हमको 26 वर्ड हमको मुंहजीवानी यानी कि आपको वर्बली याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में आप इनको देखते ही आप समझ जाएंगे, अच्छा क्यू मींस 17, अच्छा 17 है, इसका अपोजिट क्या होगा। फिर ऐसी चीजें बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपको सिर्फ वर्डिंग्स के ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको याद कर लेते हैं। याद कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा। तो मोस्टली आप सभी लोग को शुरू के 5 वर्ड तो सभी को याद होते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। ए बी सी डी, किसी से पूछ लो 5 उंगलियों में याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई 5, क्योंकि 5 उंगलियां हमको दी गई हैं। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी और फिफ्थ आपका ई। तो 5 आपको तो मेरे ख्याल से सभी को याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है 5 याद करना। बात आती है 6 से लेकर हम बात के जितने वर्ड हैं उनको कैसे याद रखें। सबसे पहला वर्ड है 6 यानी कि एफ। एफ आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए एफ ऐसे बना है। ठीक है, अगर आप एफ को 6 कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए सिर्फ ये जो नीचे वाली जो लाइन होती है इसकी, इसको आप कर्व कर देंगे ऐसे, तो ये आपका 6 की जैसे बन जाएगा ये। तो आप इसके जो इमेज है, इनका जो वर्ड अल्फाबेट का जो इनकी आकृति है, उससे ही आप शब्द को रेट कर सकते हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो आप पता कर सकते हैं। तो एफ से 6 बनेगा। या तो आप इनको जानते हैं, जैसे एफ से क्या बनता है? फिक्स। तो फिक्स इज इक्वल टू 6, तो फिक्स 6 है ना, और एफ से 6 आप बना सकते हैं। तो आप इसको दो तरीके से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा जी है। जी ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो जी है उसका नीचे वाला जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट है जो, वो कहीं ना कहीं 7 की तरह जैसे दिख रहा है, ये 7 की तरह। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे जो 7 की जो लाइन है ये सिर्फ 7 के जैसे दिख रही है। तो ये आपका हो गया G7। अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, इससे आप यदि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने एक ग्रुप सुना होगा G7 का। G7 कंट्रीज आपने सुनी होंगी, जिसमें जो 7 कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज का एक ग्रुप है G7। ठीक है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि जो जी का नंबरिंग है वो आपकी 7 है। उसके बाद बात आती है एच की। तो एच है जो आपका एच, ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 8 के जैसे ही लग रहा है। अब 8 कैसे लग रहा है? सिर्फ आपको ऊपर की 2 लाइनों को मिलाना है। ठीक है, ये नीचे के 2 लाइनों को मिलाना है ये, तो ये आपका कहीं ना कहीं 8 के जैसे ही लग रहा है। ठीक है, तो एच 8 हो गया, याद हो गया आपको। चलिए अच्छी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आई। तो आई भी आप देख सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं 9 के जैसे लग रहा है। 9 आपका ऐसे होता है। ठीक है, अगर हम इसका जो ऊपर वाला जो ये लाइन इसको हम नीचे ऐसे मिला देते हैं तो ये आपका 9 के जैसे इसको आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चारों वर्ड याद हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका जे के। जे के को हम एक ही बार में याद कर लेंगे, जे और के। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये हमेशा पास पास में है। तो जे से आपका हो गया जम्मू और के से आपका हो गया कश्मीर। ठीक है, तो जे के से आपको हो गया 10, 11 जम्मू एंड कश्मीर, आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात आपकी आती है एल की। तो एल आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको जानते हैं एल का होता है 12। ठीक है, तो आप इसको याद ऐसे रखिएगा L12, एक राइमिंग बन रही है L12 एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको
ये समझ में आ जाएगा, आपको मौजवानी याद हो जाएगा। L12, ठीक है। उसके बाद बात आती है M। आप M को कैसे याद रख पाएंगे? तो M आप देख सकते हैं इसका जो वर्डिंग आपको इसकी जो आकृति है M, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो आप एक तरीके से 3 के जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका 13 से बन जाएगा। या तो फिर आप इसको देख सकते हैं इसमें हम जो आपका है बिंदु के रूप में भी इनको याद कर सकते हैं जो वर्डिंग्स को, ठीक है। M है आपका जो, तो M से क्या बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 3 डॉट बन रहे हैं। एक आपका यहाँ पर जॉइंट बन रहा है, एक जॉइंट होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर। तो इसमें 3 डॉट बन रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि 3 में बनेगा और ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 10 के बहुत ही करीब होता है। तो आप ये पेज तो होगा नहीं, इसलिए ये 13 ही होगा। और आप इसको वैसे भी याद रखते हैं कि इसका जो 90 में एंटी क्लॉक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 के जैसे बन जाएगा, तो ये भी 13 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं 13, ठीक है। मैं 13 मतलब जो आपका M होता है, मैं 13, जो आपने सॉन्ग सुना होगा मैं तेरा हीरो, तो वो आपका मैं 13, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी N की। तो N है जो आपका, N में भी आप देख सकते हैं 4 डॉट बन सकते हैं। एक यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये, और आपको ये, ठीक है। तो आप इसको N से 4 याद रख सकते हैं। तो 4 से क्या आएगा आपका 14th आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी बात 15 की, O की। तो O आप याद रख सकते हैं, MNO, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। तो O आप याद रख लीजिएगा, इसका कोई मेरे को ट्रिक याद नहीं है मेरे को कैसे याद करना है। तो ये आपका 15 हो जाएगा O। उसके बाद आती है आपकी 16 की बात। तो आप 16 को कैसे याद रखते हैं? तो आपको पता है कि जो 16 है, 16, 17, 18 इन तीनों को हम एक ही बार में याद कर लेंगे। 16, 17, 18 को हम तीनों को एक बार में याद करेंगे। कैसे याद कर सकते हैं इनको? तो आपको पता है कि जो 16 साल में क्या होता है, मोस्टली आपने बहुत से गाना सुने होंगे जो 16 साल से ही स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता है जो प्यार होता है वो हमेशा 16 साल से ही स्टार्ट होता है। तो 16 वर्ष की, मैं 17 का, तो कहीं ना कहीं जो प्यार होता है वह 16 साल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत से आपने सॉन्ग में सुने होंगे 16 से। तो आपका T से क्या हो जाएगा, जो आपका प्यार हो जाएगा, और आपका 16 में स्टार्ट होता है। उसके बाद जो आपका Q है, उससे आप क्या बनाएंगे? तो Q से आप बनाएंगे क्वीन, ठीक है। जो क्वीन होती हैं तो हमेशा 17 साल की जो लड़कियां होती हैं वह हमेशा खुद को क्या समझती हैं, रानी समझती हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वीन हो जाएगा वो आपका 17 में जाएगा, 17 साल में। उसके बाद जो R है, तो R क्या होगा, R होगा जब ये आपका क्वीन 17 की होगी तो नॉर्मल सी बात है जो आपका R यानी कि राजा होगा, राजा उससे 1 साल तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो राजा कितने का होगा, 18 साल का होगा, ठीक है। तो प्यार होता है 16 साल में, क्वीन होती है आपकी 17 साल की, और राजा होता है आपका 18 साल का। तो ये आप इनको याद कर सकते हैं। R को आप कैसे याद रख सकते हैं? R का एक और ट्रिक है। मान लीजिए R है जो आपका, R आता है आपका 18 में, तो 18 तो आप देख सकते हैं लास्ट में R की जो प्रोनाउंसिएशन में आता है 18, तो मतलब R वहां से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 19 की। तो 19 भी आप देख सकते हैं, आप इसको यदि बोलेंगे 19 तो मतलब लास्ट में आपका S का चलते जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये था 18, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में R की जो साउंड निकल आ रही है, वैसे 19 में ही आपका 19, तो 19 में लास्ट में जो आपका है तो वो भी आपका S का जो साउंड निकाल रहा है, ठीक है, 19। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 19, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपनी T20। तो अब T आता है मतलब 20, तो अब T20 तो बहुत सभी को याद हो गया आजकल, इसका बहुत ही प्रोफेशनल चल रहा है ना। जितने भी जो मैच होते हैं आजकल 20 ओवर्स के ज्यादा खेले जा रहे हैं, IPL जो आपका T20 मैच है, तो T20 से आप याद सकते हैं। इसको आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, T20 सभी को याद होगा। अब बात आती है U मीन्स होता है क्या, 21। आप इसको कैसे रखेंगे? तो आप जानते हैं 21, तो जितने भी मोस्टली जो लड़के लड़कियां होती हैं वह 21 साल में अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। 21 साल की उम्र में जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, वह अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं 21 साल की उम्र में। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट 21 में आएगा।
या तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक है तो ये हमेशा जो u बन रहा है वह एक ही लाइन में खींच रहा है, हम इसको दो लाइन में नहीं मिला रहे हैं, तो u a हमेशा एक से ही बन रहा है एक लाइन से, तो आपका 21 ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे v की, ठीक है, v w फिर उसके बाद x y z, इनको हम कैसे याद रखते हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो बात तो आती है, उसके बाद आती है b की, v। और v कैसे याद रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका एक मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से दो लाइनें निकल रही हैं, ठीक है, एक आपकी ये लाइन हो गई, एक आपकी ये, डॉट से भी आप याद रखते हैं, मैंने आपको बताया डॉट से भी, तो ये आपको हो जाएगा, इसमें दो दो लाइन है तो 2 से 2 22, या तो फिर आप कहें बी से क्या आता है विक्ट्री, और विक्ट्री में हमेशा हम कितना करते हैं, दो लाइनों को ऐसे दिखाते हैं, हमेशा कहीं भी आप लोगों ने जितने भी महान शख्सियत होंगे उनको देखा होगा, हमेशा वो वी दिखाते हैं, वैसे तो वी पीस के लिए दिखाते हैं, बट वी से आप विक्ट्री को रिलेट कर सकते हैं जिसमें दो दो लाइनें होती हैं, ठीक है, तो आप वी से वाइस हो गया। उसके बाद बात आती है अपनी डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू आप याद रख सकते हैं 23, अब कैसे, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे हमने एन को 90 में जो आपका क्रॉस वो किया था, टर्न किया था, वैसे ही हम यदि इसको भी टर्न कर देंगे, मान लीजिए हम डब्ल्यू ऐसे बना दें, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं 3 के जैसे ही रिलेट कर पाएंगे, तो ये आपका जो 3 बनेगा, एक 13 में 3 बनता है, और आपका सी में 3 बनता है, और आपका डब्ल्यू में 3 बनता है, तो ये आप जानते हैं कि सी तो 3 में आता है, और एम है जो आपका 10 के करीब आता है, तो यहाँ पर जो 3 आएगा वो आपका 23 में ही आएगा, तो आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, या तो आप देखें एक यहाँ पर डॉट बनाएंगे, एक ये और ये, तो 3 लाइनें कहीं ना कहीं इसमें निकल के आ रही हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है v से, और आपका जो है u से आपका x तक, इसको आप पॉइंट से आप याद रख सकते हैं, कैसे चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका v है, आपका w है, x है, ठीक है, इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, पॉइंट से। पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 2 1 2, तो ये हमेशा आप जानते हैं कि हमेशा 20 के बाद ही आते हैं, जो आपके इसमें 2 हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 बनेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे इसका क्या रखेंगे 23, ठीक है, पॉइंट से। इसके बाद जो 24 हैं, तो आप इसको देखेंगे 1 2 3 4, ये आपको हो जाएगा 24, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। उसके बाद बात आती है अपनी y की, तो y आपका 25, उसके बाद आपको 26 तो याद ही हो, क्योंकि लास्ट के 2 वर्ड हैं, तो मोस्टली सभी लोग को याद होते हैं 25 26, तो 26 आपका लास्ट है, फर्स्ट आपका a है, ठीक है। तो ये आप बात होगी हमारी इनके वर्डिंग्स को याद करने की, तो आई होप आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद नहीं हुई होगा तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें हम इनके जो है अपोजिट की, आपके एग्जाम में हमेशा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपसे लेफ्ट टू राइट पूछता है, या तो आपको राइट टू लेफ्ट पूछ लेता है, तो इसका हमेशा आप लोग को याद रखना है कि जो आपका इनका जो अपोजिट क्रम होगा वह कैसे होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इनकी क्रम अपोजिट क्रम की बात की जाए, तो इन दो किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो योग होता है हमेशा 27 होगा, 27 होगा, और इस 27 से आप इनका अपोजिट क्रम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। मान लीजिए 18 है, 18, अब इसको कैसे याद रखेंगे, r, 18, लास्ट में r का साउंड निकल रहा है, तो 18, ठीक है, तो r है, तो r का अपोजिट क्या होगा, तो r का अपोजिट क्या होगा, तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है r का मान कितना है 18। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इन दो वैल्यूज का हमेशा जो टोटल आएगा वो आपका 27 आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि 18 में क्या जोड़ दें कि इसका जो 20 है, जो आपका टोटल है वह 27 आ जाए। तो 18 में हम यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, और 9 किसका मान होता है, तो हमने देखा था कि जो 9 है वो आपका i के जैसे रिलेट कर सकते हैं, तो i है जो आपका वह आपका हो जाएगा r का अपोजिट, और इन दोनों का जो टोटल होता है वह आपका 27 होता है। ऐसे ही आप सभी वर्ड्स का निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप w ले लीजिए, तो w है आपका जो आपका किसने नंबर पर है, हमने देखा था 1.23, तो अब ये 23 हो गया। अब 23 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा जो टोटल है 27 आ जाए, तो 23 प्लस 4 किसका होता है, d होता है ना, तो d आपका हो गया, और इन दोनों का जो टोटल हो गया वह आपका हो गया 27 हो गया। तो आप इस जो 27 से है
सभी को याद रख सकते हैं। एक तरीका होता है जोड़कर निकालने का, एक तरीका होता है घटाकर। तो घटाकर हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है s, ठीक है, आपको जो दिया गया है s दिया गया है, s का मान क्या होता है 19 होता है, 19, क्योंकि 19 लास्ट में एस का साउंड निकल रहा है। अब 19 दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि 19 का अपोजिट क्या होता है। तो एक तरीका आपका है कि इसमें आप जोड़ दीजिए 19 में कि टोटल 27 आ जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि 27 में से आप 19 माइनस कर दीजिए तो आपका अपोजिट निकल आएगा। तो 27 में आप 19 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो है कितना निकल आएगा, 8 निकल आएगा। और 8 किसका मान होता है, तो आप लोग जानते हैं जो 8 होता है वह h की तरह दिखता है, तो आपका होगा h हो जाएगा आपका किसका, 19 का, यानी कि s का अपोजिट h हो जाएगा। तो आप इनको जोड़कर भी और आपका घटाकर भी इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि आपको कभी भी इनको याद करना हो तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी किन्हीं जो आपकी जो फेवरेट चीजें हो, मान लीजिए आपके जो मम्मी पापा भाई बहन या आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उनके जो नाम लिख लीजिए, क्योंकि वो नाम आपके बहुत ही करीबी होते हैं जिनको आप माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। तो उन नाम को लिख करके उनकी जो वर्ड है या फिर उनका जो क्रम है वो आप लिखा करिए, जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको बस याद करना, जब एक बार याद हो जाता है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं जाती है। मान लीजिए जैसे हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से हमने लिखा तो मध्य, अब इसकी जो वर्ड है, इनका जो क्रम है, पोजीशन क्रम है, उसको हमको लिखना है। अगर हम ऐसे ही जो करीबी जो होते हैं उनके वर्ड को हम लिखेंगे और उनको उससे याद करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो m आपका होता है 13, a आपका होता है 1, d आपका 4 होता है, h आपका 8 होता है, y आपका 25 होता है, 1 आपका a होता है। तो इससे आपको याद हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश भी आपको ऐसे ही याद रखना है। इसके बाद मान लीजिए अगर आप कोई जो चहीता है, कोई आपका करीबी, उनके नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका रानू, मीना, सीना, जो भी आपके नाम हो, जैसे मान लीजिए सोहन, ठीक है, सोहन आपने यहाँ पे लिखा है नाम। अब इस सोहन के जो वर्ड हैं इनको भी आप कैसे रख सकते हैं, एस आपका जो हो गया 19 हो गया, आपका ओ 15 हो गया, एच आपका 8 हो गया, ए आपका हो गया और 14 आपका एन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो नाम हैं इनसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। और यदि इनकी अपोजिट क्रम की बात की जाए तो अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए h है, h 19 होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, या तो आप इसमें 27 इसमें क्या जोड़ देंगे 27 हो जाए, या तो फिर आप 27 में s को 19 को माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा h क्या होता है, s का अपोजिट होता है। वही आपका जो o है, तो o में क्या जोड़ दें, यानी कि o का जो मान होता है 15 होता है, तो 15 में क्या जोड़ दें 12, तो 12 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा क्या 27 हो जाएगा, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 12 किसका होता है L12, हमने याद किया था L12, ठीक है। तो L इसका अपोजिट हो गया। उसके बाद बात आती है H की, तो H आपका जानते हैं, H में क्या जोड़ दें कि हमारा 27 आ जाए, तो H आपका हो गया, यहाँ पर हमने पहले देखा था सोहन, तो S आपका हो गया H का अपोजिट। H कितना होता है 19 का होता है S। एक आपका हो गया A26 Z, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन दोनों का टोटल क्या होता है 27, तो आपका हो गया 26। उसके बाद आती है n की, तो n m 14 प्लस 13 कर देंगे तो आपका इन दोनों का टोटल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27 की इसका अपोजिट हो गया। तो ऐसे आप हर चीजों का जो अपोजिट क्रम है और इनका जो क्रम है बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनका जो क्रम है वर्डिंग्स का वो आपको याद हो गया होगा। अगर आपको एक बार इसको आप देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। और आप कोशिश करिएगा कि इनके जो नाम है, जो आपके करीबी नाम है, उनके नाम से इनको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसके हम जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इनके देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।